नमस्ते। मैं योगेश डोरिया। स्वागत है बिंदास अपडेट के हमारे खास बुलेटिन में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में हलचल मचा रहा है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 7 अगस्त 2025 को चुनाव आयोग पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर मतदाता सूची में धांधली कर रहा है, जिससे विपक्षी दल कुछ वोटों के अंतर से सीटें हार रहे हैं। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। बात करें राहुल गांधी के आरोप और सबूत क्या हैं। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए वोट चोरी कर रहा है। खास तौर पर कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी का दावा किया गया। उनकी 6 महीने की जांच के आधार पर पेश किए गए आंकड़े चौंकाने वाले हैं। क्या है आंकड़े? 11,965 डुप्लीकेट मतदाता जिनके नाम 2 अलग अलग बूथों पर दर्ज हैं। 40,000 से ज्यादा फर्जी पते वाले मतदाता। 10,000 से अधिक एक ही पते पर दर्ज बल्क मतदाता। 4,000 से ज्यादा फर्जी फोटो वाले मतदाता और फॉर्म 6 का दुरुपयोग कर 33,000 से अधिक मतदाता जोड़े गए। राहुल गांधी का कहना है कि ये गड़बड़ियां संविधान के एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत का उल्लंघन करती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 33,000 से कम वोटों के अंतर से 25 सीटें जीती, जो इस धांधली का परिणाम हो सकता है। गांधी ने डिजिटल वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज की मांग की, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे खारिज कर दिया। अब बात करें सबूतों की सत्यता और बीएलओ का दृष्टिकोण क्या है। क्या राहुल गांधी के ये सबूत वाकई धांधली साबित करते हैं? बूथ लेवल ऑफिसर्स मतलब बीएलओ का कहना है कि मतदाता सूची में डुप्लीकेशन संभव है, क्योंकि लोग अलग अलग जगहों पर पंजीकरण कराते हैं। चुनाव आयोग हर साल विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया चलाता है, मतलब SIR, जिसके तहत डुप्लीकेट नाम हटाए जाते हैं। उदाहरण के लिए तेजस्वी यादव जैसे नेताओं के 2 वोटर आईडी कार्ड का मामला पहले भी चर्चा में रहा है। ऐसे में गांधी के सबूत प्रशासनिक त्रुटियां हो सकते हैं, न कि जानबूझकर धांधली। फिर भी इन आरोपों की सत्यता के लिए स्वतंत्र जांच की मांग जोर पकड़ रही है। राहुल गांधी के आंकड़े प्रभावशाली हैं, लेकिन धांधली साबित करने के लिए बड़े पैमाने पर साठगांठ का सबूत चाहिए। स्वतंत्र जांच ही इस विवाद का समाधान कर सकती है। इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है? बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को धमकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गांधी ने आयोग को घातक परिणाम की धमकी दी और कोर्ट जाने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों चुनी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गांधी की भाषा को अलोकतांत्रिक बताया और कहा कि वह लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। बीजेपी ने इसे राजनीतिक स्टंट करार देते हुए गांधी को सबूतों के साथ कोर्ट जाने की चुनौती दी। संबित पात्रा ने क्या कहा? राहुल गांधी जीतते हैं तो लोकतंत्र की जीत, हारते हैं तो संस्थाओं पर सवाल। यह उनकी दोहरी मानसिकता दर्शाता है। इन सब पर चुनाव आयोग का क्या जवाब है? चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी के आरोपों का कड़ा खंडन किया है। आयोग ने उनके दावों को भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने गांधी से हलफनामा देकर अपात्र मतदाताओं के नाम देने को कहा। आयोग का दावा है कि उसने जून 2025 में गांधी को पत्र और ईमेल भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आयोग ने यह भी कहा कि मतदाता सूची पारदर्शी तरीके से तैयार की जाती है और कांग्रेस को 2024-25 में वोटर लिस्ट दी गई थी। इस मामले में जनता की राय क्या है? सोशल मीडिया, खासकर एक्स पर जनता की राय ध्रुवीकृत है। कुछ लोग राहुल गांधी के सबूतों को गंभीर मानते हैं और इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। वहीं बीजेपी समर्थक इसे हार का बहाना और राजनीतिक नाटक करार दे रहे हैं। तटस्थ यूजर्स स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। यह विवाद निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। राहुल गांधी के लिए आगे की रणनीतियां क्या हो सकती हैं? इस विवाद के बाद विपक्ष और राहुल गांधी के पास कई रास्ते हैं। सबसे पहले बात करें और अधिक सबूत पेश करना। गांधी ने एक विधानसभा क्षेत्र के आंकड़े दिए हैं। अन्य क्षेत्रों से डेटा उनकी विश्वसनीयता बढ़ा सकता है। दूसरा है कानूनी रास्ता। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना एक विकल्प हो सकता है, या फिर राहुल गांधी जन आंदोलन को चुन सकते हैं। युवाओं को जागरूक कर जन आंदोलन शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ध्यान, अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को शामिल करने की मांग उठ सकती है। अब बात करें कोर्ट का हस्तक्षेप और डिजिटल डेटा क्या कहता है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है? विशेषज्ञों का कहना है कि ठोस सबूतों के साथ कोर्ट दखल दे सकता है, जैसा कि पहले ईवीएम और वीवीपीएटी के मामले में हुआ। लेकिन राहुल गांधी का फोकस अभी जनता को जागरूक करने पर है। डिजिटल वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज की उनकी मांग पारदर्शिता के लिए उचित लगती है, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे मशीन
रीडेबल न होने का हवाला देकर खारिज किया। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत आयोग को निष्पक्षता सुनिश्चित करनी होगी, लेकिन गोपनीयता के कारण डेटा साझा करने में सीमाएं हो सकती हैं। और अंत में क्या है, राहुल गांधी के आरोप और उनके सबूतों ने भारतीय लोकतंत्र पर गंभीर सवाल उठाए हैं, लेकिन बीएलओ के दावे और चुनाव आयोग की प्रक्रियाएं इन गड़बड़ियों को प्रशासनिक त्रुटियां बता रही हैं। धांधली साबित करने के लिए और ठोस सबूतों की जरूरत है। यह विवाद अब स्वतंत्र जांच, कानूनी कार्रवाई या जन आंदोलन की ओर बढ़ सकता है। सवाल यह है कि क्या ये आरोप भारतीय लोकतंत्र को और पारदर्शी बनाएंगे या सिर्फ राजनीतिक हलचल पैदा करेंगे। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट्स में बताएं। तब तक के लिए न्यूज रूम से मैं योगेश डोरिया, नमस्ते।